सुना होगा कि जो पारस जो होता है वो लोहे को भी सोना बना देता है। तो धम्म या धम्म का मार्ग जिसे हम बोधिसत्व का मार्ग कहते हैं, हाँ, वो पारस मणि है। वो कल्प वृक्ष है कि जो हम सुख की अभिलाषा करते हैं और हमें सुख मिल जाता है, दुख से मुक्त होने की अभिलाषा करते हैं और हम दुखों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा जो रत्न या ऐसा जो रसायन या औषधि हमारे पास में है, जिसको हम बुद्ध का धम्म कहते हैं, और जिस धम्म मार्ग पर वह स्वयं चलकर बुद्धत्व को या सत्यता को जो प्राप्त किया है, उसी का उसी का ही नाम बोधिसत्व आदर्श है, बोधिसत्व मार्ग है, जिसका हम कुछ सप्ताह से इस धम्म मित्र अभ्यास के माध्यम से भंते की किताब का रेफरेंस लेते हुए हम अभ्यास करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कल के वर्ग में हमने इस प्रश्न से शुरुआत की थी कि बोधिसत्व हम किसे कहते हैं या बोधिसत्व क्या है। वैसे ही आज के वर्ग की भी शुरुआत हम इसी एक प्रश्न से करना चाहेंगे, ताकि आपके तरफ से जो एक विषय का जो प्रतिभाव है कि आप किस प्रकार से इस विषय को समझ रहे हैं, और समझते हुए मुझे आपको कितना और गहराई में ले जाना है, तो मेरे लिए भी काफ़ी अच्छा आप लोगों का जो प्रतिसाद मिलता है कि आप उस विषय के तत्वों को आप कैसे समझ रहे हैं, ताकि मुझे बात रखने में और सरलता और आनंद का अनुभव होता है। तो सवाल ये है कि पारमिता जिसका अभ्यास हम करने जा रहे हैं, तो पारमिता का अर्थ क्या है या पारमिता को हम कैसे देखते हैं। कल आप कब कुछ लोगों ने उसका जिक्र किया था, जब वो बोधिसत्व के अर्थ को बताते समय उन्होंने पारमिताओं का आचरण की बात की थी। तो यहाँ पे हम और थोड़े आपके खुद के अनुभव से, या आप जिस प्रकार से पारमिता को सुने हैं, समझे हैं, या आपके अनुभव में पारमिता या आपके चिंतन में पारमिता क्या है, कैसे आप जानते हैं, कैसे आप उसको देखते हैं, तो उसको लेके अगर आप एक एक मिनट या दो दो मिनट अगर बात करते हैं, तो बाकी सभी लोगों के लिए और मेरे लिए भी थोड़ा और आधार बनेगा, ताकि मैं आगे की बात आपके सामने कर सकूँ। तो कोई भी मित्र अपनी बात को बहुत ही संक्षिप्त और बहुत ही रिलेटेड जिस प्रश्नों को आपके बीच में रखा गया है, तो कोई भी बता सकता है, शुरुआत कर सकता है। पारमिता का बोधिचित्त के साथ क्या संबंध है, बोधिसत्व के क्या साथ संबंध क्या है, और पारमिता किसे कहते हैं, इन सभी बातों के साथ आप पारमिताओं को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कौन शुरुआत करेगा? समय कम है, और किसी का वेट न करते हुए आप कोई भी अपने माइक को आप अनम्यूट करके अपनी बात को रख सकते हैं, ताकि बाकी लोगों को और समय मिल सके। हाँ पद्मजा जी, हाँ बोलिए। क्या हुआ? हाँ बात, हाँ बोलिए। हेलो। हाँ।
सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। जय भीम। बोधिसत्व की पारमिता बतानी है ना। हाँ, मतलब उसके बारे में आप क्या जानते हैं, संक्षिप्त में बताइए, सिर्फ आपके पास 1 मिनट है। दान पारमिता, बोधिसत्व के बारे में 6 पारमिता के पूरे किए जा सकते हैं, ये सुना था। और उसमें पहले है दान, शील, शांति, वीर्य, समाधि और प्रज्ञा। ये पारमिता भी सबको पूरा करते हैं उनके लाइफ में, पूरे पूरे वीर के साथ, शांति के साथ। इतना जानती हूँ सर। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट। चलिए, मुझे नाम लेना पड़ेगा। हाँ सुभाष जी, हाँ बोलिए। जैसे कल बोधिसत्व की बात हुई थी, तो बोधिसत्व चित्त में जब बोधि चित्त का उगम होता है, उसके बाद उसका विकास करने के लिए परिपूर्ण रूप से वो बोधिसत्व के रूप में विकसित होने हेतु ये 6 पारमिताओं का पालन करते हैं। उनके द्वारा मतलब परिपूर्ण रूप से वो बुद्धत्व के रूप में विकसित होते हैं। ऐसा मतलब ये है जिसमें दान, शील, शांति, वीर्य, ध्यान और प्रज्ञा, ये पारमिताएं मतलब आती हैं। तो इनका पालन करने से और परिपूर्ण रूप से वो बुद्धत्व के रूप में बोधिसत्व विकसित होता है। और दूसरे सभी अपने साथ साथ सभी दूसरे लोगों का भी दुख से मुक्त करने के लिए उस मार्ग को वो पूरी तरह से आत्मसात करते हैं। ठीक है, गुड गुड, थैंक यू। नेक्स्ट। जो बात भी आपने कही है उस पर पूरी तरह से स्पष्टता और विश्वास रखें, ठीक है, क्योंकि वही आपका मार्ग है जो आप जान रहे हैं। हाँ, उदयवीर जी बोलिए। तो जो बुद्ध ने जो गुण बताए हैं, जो इधर महायान में जो 6 पारमिता बताई हैं और इधर थेरवाद में 10 पारमिता हैं, तो ये जो सद्गुण हैं इनको इनको अभ्यास करना, और वो अभ्यास पूरी ताकत से करना, जितनी सामर्थ्य हम में है। अगर कोई विपरीत परिस्थिति बनती है उसमें भी हमें उसके अकॉर्डिंग भी उसको अपना अभ्यास में लेना है। तो इसलिए इसको पारमिता कहा गया है कि अपनी पूरी शक्ति से हमें उन सद्गुणों का पालन करना है। इसलिए इसको पारमिता कहा गया है। इस तरह से मैं समझता हूँ। गुड, थैंक यू। नेक्स्ट। हाँ बलजीत जी बोलो। जय भीम। आपकी तरफ से आवाज़ ज़्यादा अनक्लियर आ रही है बलजीत जी, आप वीडियो को बंद करिए। जी सर, हमारे हाँ अभी सही है, अभी सही है, हमारी सर अभी सही है। हाँ, तो सर जो भी जैसे हम बात कर रहे थे, तो इसमें क्या है कि ये तरीके की हमारी प्रतिज्ञाबद्ध है कि हम इसके प्रति प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं। और ये जो पारमिताएं हैं हमारी, जो जो भी ये गुण है हमारा, वीर्य है, शांति है, तो ये इसके हम इसके प्रति हम प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं।
बोधिसत्व वही कहलाते हैं जो इसके प्रति प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं। जैसे दान पारमिताएं हैं, तो वो इसके प्रति पूरी तरह प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं, इसलिए वो दान पारमिताएं होती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट। हाँ रोहित, अरे रिटर्न बैक, कम बैक, थैंक यू। सर मेरे को थोड़ा सा 2-3 वर्ड लाइंस में बताऊंगा मैं। हाँ जी बिल्कुल, उतना ही चाहिए हमें। सर एक्चुअल में मेरे को जितना मेरे को मेरे फादर ने बताया था एक्चुअल में, वो उन्होंने बोला था कि बुद्ध तक पहुंचने के लिए जो पाथ है उसको बोधिपथ बोलते हैं, और उस बोधिपथ को पे चल के आपको वो पारमिताएं कंप्लीट करनी पड़ती हैं, तब आप बुद्ध बनते हो। ऐसा कुछ मेरे को याद आ रहा है, काफी टाइम हो गया, तो ऐसा कुछ बताया था उन्होंने। ठीक है, थैंक यू। जी सर। गुड रेफरेंस। और कोई? अमरजी भाई। हाँ रश्मि भाई। मतलब जो मुझे लगता है पारमिता का अर्थ होता है यानी अंत तक जाना यानी शिखर तक जाना, उसके आगे कुछ बचता ही नहीं है। जैसे बुद्ध 6 पारमिताओं की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे दान है तो असीम दान था, असीम करुणा थी, असीम मैत्री था, असीम निष्क्रम था, उनका शील था, तो उसके पार जाना, लेकिन कोई बाधा बीच में नहीं बचती है, मुझे ऐसा। ठीक है, गुड। और हाँ रत्नदीप जी बोलिए। सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम नमो बुद्धाय। पारमिता का मतलब मैं ऐसा समझता हूँ कि हम लौकिक चित्त पारमिता का पालन करके हम लौकिक चित्त से लोकोत्तर चित्त की ओर जा सकते हैं और बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं। गुड, थैंक यू। गुड, और नेक्स्ट भीम सिंह जी, और कौन है? प्रशांत, रूबी, हाँ अमरशी भाई, यंग मैन, बोलिए। अपने खुद को विकास के साथ साथ औरों के कल्याण के लिए भी कार्य करने के लिए हमें जो पारमिता का पालन करना पड़ता है, प्रतिबद्धता होती है, जो हमारा दृढ़ निश्चय जो हमारा होता है कि सबको दान पारमिता है, मैत्री है, वो हमारे अंदर से हमें वो प्रतिबद्ध हो जाना है कि हमें यही करना है, यही हमारा लक्ष्य है समय समय। ठीक है, और नेक्स्ट। हाँ संतोष जी बोलिए। दृढ़ संकल्प लेते हुए बुद्ध गुणों का पालन करना। बुद्ध गुणों का पालन करना, गुड, ठीक है। और बहादुर सिंह जी, अशोक, हाँ बोलिए। आप सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ बोलिए भीम सिंह जी, बोलिए। जय भीम। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, आज मैं पहली बार जुड़ रहा हूँ यहाँ। हाँ जुड़ते रहिएगा। तो मैं ऐसा देखता हूँ कि भगवान बुद्ध ने जो ये हमें जो बोधिसत्व का रास्ता दिया है, ये भगवान बुद्ध के गुण हैं, और भगवान बुद्ध के गुणों को अपने अंदर विकसित करके और अपनी पूरी क्षमता का विकास करके और अंतिम छोर तक जाना। जैसे अब ये जो 6 पारमिताएं हैं, इनके आधार पर यानी बोधिसत्व का हमें ये अवस्था प्राप्त होती है। दानशील, शांति, वीर्य, करुणा और प्रज्ञा, ये 6 पारमिताएं हैं, यानी अंतिम छोर तक जाना और एक छोर से दूसरे छोर को विकसित करना, ऐसा मैं समझता हूँ। गुड, गुड, थैंक यू। हाँ बोलिए बहादुर सिंह। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। हम बोधि पथ पे आगे बढ़ते हैं निर्वाण की ओर, तो अपन को ये शील, दान, शांति, वीर्य,
ये सारी पारमिताएं परिपूर्ण रूप से पालन करते हैं तो हमारे मन के अंदर जो नकारात्मक वो हैं वो उनके स्थान को ये धारण करते हैं, अर्थात वो पूर्ण रूप से वो खत्म हो जाते हैं। तो ये तभी खत्म होते हैं नकारात्मकता जब ये परिपूर्णता से हम पालन करते हैं, और तभी हमारा चित्त प्रकाशित होता है और हम बुद्ध की ओर बढ़ते हैं। और जो भूमियों का इसका पारमता का बहुत गहरा संबंध है। हम परिपूर्णता की ओर पारमता को परिपूर्ण करते हैं तो हम सही भूमियों को प्रदान करते हैं। सही अपने जो 10 भूमियां हैं, एक एक भूमि को हम पार करते हैं। तो पारमता एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे पर जाना है, मतलब इस पार है पारमता से हम दूसरे सिरे पर जा सकते हैं। तो जो कुशल गुण हैं उन गुणों को परिपूर्णता से अपने जीवन में धारण करना है, पालन करना है, और ये पालन होता है तभी हम निर्वाण की ओर जाते हैं। तो पूर्णता से मैं ये समझा। हाँ सही है, गुड। और किसी का मन है कहने का और बाकी है? और कौन बाकी रहा? सर मैं तो अभी ट्रेन में हूँ तो अभी सिग्नल बार बार जा रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, आप सिर्फ सुनिएगा ध्यान से। मैं नेक्स्ट उसमें बोलूंगी, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, और कौन बाकी है? थैंक यू। हाँ नेट जा रही आ रही है। हाँ 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 ठीक है। सचिन, रूबी, और कौन बाकी है? अनिल, अनिल कल भी बात नहीं किए थे। जो बात नहीं करेगा नेटवर्क से निकल जाएगा। कह गए सचिन, रूबी? जय भीम सर जी। हाँ, अरे सचिन क्या बात है, जय भीम। बोलो, पारमिता किसे कहते हैं? मैं तो सर अभी जुड़ा था। हाँ, 3 लोगों को सुना नहीं क्या? उसमें से बोल दो, समझ में आया तो कुछ। हाँ सर, अपने मन को बुद्धत्व की ओर ले जाना ही हमारा संकल्प है। बुद्धत्व की ओर जाने वाला संकल्प पारमिता है। देखो कितना अच्छा बताया, याद रखो, मैं पूछने वाला हूँ कल फिर से, ये कैसे बताया तुमने। ठीक है, सचिन ने बता दिया। अनिल का क्या रोल है? अनिल कुमार। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने जो बताया है। सभी ने सुना है, मैंने भी सुना है, और कुछ न कुछ हम उस विषय के बहुत पास में आ रहे हैं जिस विषय की बात आज मैं करने वाला हूँ। तो पारमिता ये शब्द जो है उसका हम अर्थ भी देखेंगे, और उसके जो प्रकार है, कितने प्रकार की पारमिताएं होती है और कैसे उसमें भेद होता है थेरवाद और महायान में, तो उसका भी थोड़ा हम अभ्यास करेंगे ताकि हमें पारमिता का एक संपूर्ण जो चित्र जो है या उसका आकलन हमें हो सके। तो जैसे कि भाषा के साथ में शब्द भी थोड़े बदलते जाते हैं या बदलाव होता है, तो ये पारमिता शब्द जो है ये संस्कृत और आज हम हिंदी की भाषा में उसको पारमिता कहते हैं, लेकिन जो पाली शब्द जो है वो पारमी शब्द है, और ये पारमी शब्द जो है परम शब्द से आया है, और परम का दूसरा नाम है, अर्थ है निर्वाण, बुद्धत्व। बुद्धत्व को दर्शाता है पारमी, परम, श्रेष्ठ। और इसलिए जब उसके अर्थ की बात करते हैं तो पारमिता या पारमी का अर्थ होता है पूर्णता, पूर्णत्व, सर्वोत्तम, उच्चतम। और किसी ने ये भी कहा है कि
इस संसार के किनारे से निर्वाण के किनारे तक, मतलब एक शोर से दूसरे शोर तक, एक किनारे से दूसरे किनारे तक, अनंतता तक जाना, या संसार से निर्वाण की तरफ परिपूर्णता को प्राप्त करना, वही पारमी है या पारमिता है, जिसे इंग्लिश में परफेक्शन कहते हैं। परफेक्शन मतलब परफेक्ट, या पूर्णत्व को प्राप्त की हुई अवस्था, जिसमें कुछ भी कमी नहीं है। जैसे कि चांद पूरा खिल जाता है, जिसे हम फुल मून डे कहते हैं या पूनम कहते हैं। तो इसी प्रकार से परफेक्ट, संपूर्ण। और इसलिए अगर आपने गौर किया होगा कि बुद्ध के हर एक घटनाओं में पूर्णता है। उनका जन्म प्राप्त करना हो, उनका ज्ञान प्राप्त करना हो, उनका टीचिंग देने का दिन हो, संघ स्थापन करने का दिन हो, उनका महापरिनिर्वाण का दिन हो, या ऐसे जितनी भी हमें बौद्ध परंपरा में जो ऐसी घटनाएं पूनम के दिवस में होते हुए दिखाई देती है, तो एक प्रकार से वो एक संपूर्णता का प्रतीक के तौर पे हम नैसर्गिक जो प्रतिसाद है, कि निसर्ग भी किस प्रकार से बुद्ध के उस अवस्था को प्रतिसाद देता है, जिस अवस्था में वो संपूर्णता को प्राप्त करते हैं अपने जीवन में और संसार के हित और कल्याण में भी। धम्म का बताना हो, संघ की स्थापना करना हो, या अलग अलग प्रकार के जो विशेष जो जैसे कि पूनम के दिन, जो अभी इसके पहले जो पूनम होके गई है, जिसे हम श्रावण पूनम कहते हैं, तो बुद्ध ने इसी श्रावण पूनम के दिन अपनी माता महामाया स्वर्ग में या देवलोक में जाके उन्होंने उनको शिक्षा दी थी। तो ऐसी जितनी भी घटनाएं हमें बौद्ध साहित्य में दिखाई देती है, तो उसी को दर्शाने का वो परिप्रेक्ष्य है, या एक धम्म की जो विशालता है, या धम्म की जो शुद्धता है या परिपूर्णता है, वो परिपूर्णता हमें उनके हर एक कार्य में या उनके हर एक गुणों में दिखाई देती है। तो इसलिए पारमिता के अर्थ में अगर देखा जाए, जिस प्रकार से आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इन बातों को कहा है कि वो पारमिता का अर्थ है सद्गुणों का मार्ग है, सामान्य तौर पर जो हमें समझ में आता है या हम समझ सकते हैं। तो पारमिता क्या है? एक प्रकार से सद्गुणों का मार्ग है। और आप में से इसके भी आप लोगों ने बात की है पारमिता में कि वो बुद्धत्व प्राप्त करने का मार्ग है, बोधिपथ है। वो बोधिसत्व का मार्ग है। और तीसरा अर्थ जो है या चौथा अर्थ जो है वो बुद्ध कारक धर्म है। बुद्ध कारक धर्म है, मतलब वो बुद्धत्व को निर्माण करने वाला धर्म है। तो इन चार अर्थों से हम सामान्य तौर पे पारमिताओं को हम अर्थ के रूप में या उसकी जो सरलता है या सहज जो उसकी परिभाषा है, अर्थ है या जानकारी है जो हम समझ सकते, उस अर्थ से हमें पहले समझना है। आगे हमें उसकी जो व्याख्या और बहुत गहरा अर्थ क्या हो सकता है उसके तरफ भी हमें जाने की ज़रूरत है। शायद आप में से भी कुछ लोगों ने उसकी बात की है। तो उसका और गहरा अर्थ है पारमिता का। वो ऐसा बताया जाता है कि वो बोधिसत्व को निर्वाण प्राप्ति के निकट ले जाने वाली ऊर्जा है या मार्ग। बोधिसत्व को निर्वाण प्राप्ति के निकट मतलब समीप ले जाने वाला वो मार्ग है, या
गुण है, हाँ, उस अर्थ से उसको हम देख सकते हैं। दूसरा उसका और एक अर्थ है, पारमिता क्लेशों का नाश करने वाली है। अभी क्लेश क्या है हम सभी को पता है, जितने भी नकारात्मक विचार है, भावनाएं हैं, जिसे हम सामान्य तौर पे राग द्वेष मोह कहते हैं, हाँ, उससे जुड़ी हुई सभी क्लेश और उपक्लेश जो है, हाँ, पारमिता क्या करती है, उसका नाश करती है। ये उसका सबसे महत्वपूर्ण गुण कह सकते हैं या उसकी शक्ति कह सकते हैं जब हम पारमिता की बात कर रहे हैं। पारमिता का और एक महत्वपूर्ण गुण है, वो है चित्त के अनेक गुणों को वो कुशल गुणों को संग्रहित करता है। जैसे कि हमने शुरुआत में सामान्य अर्थ में देखा कि वो सद्गुणों का मार्ग है, हाँ, लेकिन वो कुशल गुणों का वो संग्रह करने के लिए वो मदद रूप करता है। और वो पूर्णता के तरफ ले जाता है, अनंतता की ओर ले जाता है। हाँ, एक किसी ने बहुत अच्छा बताया है कि जो हमारा लोकोत्तर चित्त तक, लौकिक चित्त से लोकोत्तर चित्त तक ले जाने वाली जो प्रक्रिया है, अवस्था है या मार्ग है, उसी को ही पारमिता या पारमी या परफेक्शन कहा जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं कि पारमिता ये कितनी मतलब मुख्य शिक्षा है। मुख्य शिक्षा का अर्थ ये है कि जब हम मुख्य शिक्षा की बात करते हैं तो हमें तुरंत 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग ध्यान में आता है, लेकिन उस 4 आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग में भी हमें पारमिता दिखाई देती है। मतलब ऐसा हम नहीं कह सकते कि उस जगह पे पारमिता का आचरण नहीं है। अगर हम शील की बात करते हैं, प्रज्ञा की बात करते हैं, हाँ, या संकल्प की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें 10 पारमिता के उसी ही आचरण का वो मूल्य तत्व है कि जो बुद्ध ने बुद्धत्व को प्राप्त करने के बाद जो उन्होंने आचरण करके जो अनुभव किया या जिस आचरण से उन्होंने जो बुद्धत्व प्राप्त किया, उसी अनुभव को उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के बाद, विमुक्त होने के बाद उसका मार्ग बताया या धम्म चक्र प्रवर्तन किया, जिसे हम 4 आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। तो कभी कभी हम शिक्षाओं के नाम में फंस जाते हैं क्योंकि वो शब्दों का खेल है। बुद्ध ने उस प्रकार से सूत्र को या उपदेश को दिया, कई और जगह पे दिया, कई इस और जगह पे अलग संबोधन किया। तो कभी कभी हम एक शब्दों के इस जाल में इतने उलझ फंस जाते हैं कि हमें कभी कभी उसका जो मूल तत्व है या उसका संबंध है, ठीक है, हमने 2 बातों पे खास ध्यान देना है कि उसका मूल तत्व क्या है। बुद्ध की संपूर्ण शिक्षा का, बुद्ध से निकली हुई अभी तक जो भी लोग बोधिसत्व अवस्था में आकर जो भी उन्होंने कुछ बताया है, तो उसका एक ही तत्व है। पद्धति, शिक्षाएं, सूत्र, शास्त्र, भाषा अलग अलग हो सकती है, लेकिन तत्व में क्या है कि दुख को समझना और दुख से मुक्त होना। और इसका जो विधायक सकारात्मक पहलू है वो है निर्वाण को प्राप्त करना या परम सुख को प्राप्त करना। दुख नहीं होना ही निर्वाण है या सुख है। हम जब सुख की परिभाषा करते हैं
तो सुख को भी शब्द में हम तब तक अनुभव नहीं कर सकते जब तक दुख वहाँ पे एब्सेंट ना हो। वहाँ पे दुख नहीं होना ही सुख है, अन्यथा वो सुख नहीं है। दुख का लेश मात्र भी नहीं होना वही सुख है। और उसी सुख की बुद्ध जब बात करते हैं तो वही तत्व है जो हमें हर एक शिक्षा में, अगर आप गहरे उतरते हैं, अगर वो मिल जाता है तो समझ जाइए कि वो बुद्ध की शिक्षा है। अगर गहरे उतरते हैं और नहीं मिल जाता है तो समझ जाइए कि वो बुद्ध की शिक्षा का सिर्फ वो भ्रम है। जिस भ्रम में शब्द हमें गुमराह कर रहे हैं और हम गुमराह हो रहे हैं, इसकी जो हमें प्रचिति हमें होने की बहुत ज़रूरी है, तभी हम उसको गहराई में समझ सकेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो बात जो है वो ये है कि उसके संबंध को समझना, रिलेशनशिप, उसका को रिलेशन हर जगह पे उसका है। जैसे कि एक पेड़ का हर एक डाली के साथ या हर एक पत्तों के साथ उसका एक संबंध होता है, रिलेशन होता है। भले आप पेड़ को पेड़ कहते हैं लेकिन उसकी बहुत सारी डालियों के साथ उसका संबंध होता है। हर एक डाली उस पेड़ के साथ कनेक्ट है। पेड़ हर एक डालियों के साथ कनेक्ट है। इतना ही नहीं कि दूसरी डाली पहले डाली के साथ कनेक्ट है, ऊपर वाली जो पत्ते होंगे नीचे वाले पत्तों के साथ कनेक्ट है। कोई भी जो वृक्ष का कोई भी हिस्सा अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है। दिखता है कि वो अलग डाली है, उसके पत्ते अलग है, जिसके छोटे हैं, बड़े हैं, कोई हरे है, कोई पीले है, लेकिन उसका जो रिलेशनशिप जो है उसी पेड़ के साथ है जिसे हम वृक्ष कहते हैं। मतलब उसी तत्व के साथ में है जिस तत्व की बात अगर बुद्ध 4 आर्य सत्य में कहते हैं, उसी तत्व की बात पारमिता या फिर जो भी शिक्षाएं बुद्ध ने हमें उपदेश दी है या बाबा साहब भंते से भी हमारे पास में जो आई है, उसका कहीं न कहीं उसका एक दूसरे के साथ उसी ही तत्व के साथ उसका कनेक्शन। तो हमारे पास में कोई भी अगर शिक्षा आती है, किसी भी स्वरूप में आती है, तब भी हम शिक्षाओं के साथ काफ़ी अच्छी तरह से हम अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। अन्यथा क्या होगा कि हमारा मन तुरंत बेचैन हो जाएगा या शंकास्पद हो जाएगा कि क्या ये करे कि वो करे, ये पहले करे कि वो पहले करे। वो जो हमारी जो अस्पष्टता या नासमझी जो है, वो हमें वही के वही घुमा सकती है, क्योंकि धम्म इतना गहरा है और इतना विशाल है कि अलग अलग शिक्षाओं के माध्यम से धम्म हमारे सामने अभी आने में इतना समय नहीं लगेगा, पहले समय लगता था। अगर आपको महायान की एक शिक्षा भी पढ़नी होती थी तो किताब हमारी भाषा में मिलना मुश्किल होता था। अभी आज गूगल में आप जाओ, इंग्लिश का अगर आप समझ में नहीं आता है तो उसको कॉपी पेस्ट करो, ट्रांसलेशन में आप तुरंत हिंदी में समझ सकते हैं, मराठी में समझ सकते हैं, गुजराती में समझ सकते हैं। तो ये व्यवस्था पहले नहीं थी। आज टेक्नोलॉजी के कारण वो व्यवस्था आपके सामने आई है और इसलिए धम्म के किसी भी पहलू को आपकी भाषा में जो उपलब्ध है उसको समझना बहुत सरल है। इसलिए टाइम नहीं लगेगा आपको जो कुछ भी पढ़ना है, समझना है। लेकिन अगर उसमें आपकी अगर स्पष्टता आप नहीं रखते हैं तत्व की और उसके संबंध की, तो निश्चित ही हम इस शब्दों के जाल में हम बिखर जाएंगे या फंस जाएंगे। इस शब्दों के जिसे हम संज्ञा ही कहते हैं, संज्ञा से आई हुई सत्यता जो है वो सत्यता नहीं है। वो सत्यता का एक सिर्फ पहलू है या ऊपरी लहर है। जिस गहरी सत्यता को शब्दों में बताया जाता है वो संपूर्ण सत्य नहीं, और संपूर्ण सत्य के भीतर जाना ही तत्वों को समझना है।
तत्वों में सत्य है, शब्दों में सत्य नहीं है। तो ये जो खेल जो है, जो हमारे जीवन में जो हम आध्यात्मिक जीवन की तरफ आगे जा रहे हैं, तो उसमें जो हमें कठिनाइयाँ आती है जब हम कोई अलग अलग विषयों का, सूत्रों का या शिक्षाओं का जब अभ्यास करते हैं, तो इससे हमें खास समझना है और अपने आप को बचाना है, और हमारे जो मित्र है उसको भी उसके लिए उनको हमें मदद करनी है, ताकि वो भी इस प्रकार से धम्म को ना देखे, उसके तत्व में और उसके जो संबंध है एक दूसरे के साथ उसके आधार पर समझे। तो और एक मुद्दा सुभाष जी ने कुछ अपने उस बात में रखा था, और वो मुद्दा समझना ज़रूरी है कि पारमिता और बोधिचित्त का संबंध को लेके उन्होंने अपनी बात रखी थी कि जो बोधिसत्व होते हैं, जो हमने अभ्यास में देखा है कि जिस व्यक्ति में बोधिचित्त उत्पन्न होता है, बोधिचित्त की दो अवस्था बताई गई है, उत्पन्न होना और विकास होना। बोधिचित्त उत्पन्न होना, कल हमने थोड़ा अभ्यास किया था बोधिसत्व कौन और कैसे है, तो सभी ने इस बात पर सहमति दर्शाई या आप लोगों की स्पष्टता रही है कि जिसके चित्त में करुणा का भाव उत्पन्न होता है, सभी के दुख को मुक्त करने की जो भावना जो है वो प्रज्ञा से उत्पन्न होती है। प्रज्ञा के आधार पर जब वो संसार को देखता है तो सभी जीव उसको अपने जैसे दुखी लगने लगते हैं, और सभी के दुख को मुक्त करने के लिए जो प्रयत्न करता है उसे बोधिसत्व कहते हैं। मतलब बोधिचित्त का या करुणा का विकास होना और बोधिसत्व होना एक सिक्के के दो पहलू। अगर हम उदाहरण के तौर पे अगर देखते हैं कि माता पिता का साथ में आना और बालक का जन्म होना, अगर माता पिता साथ नहीं आते हैं तो कोई भी बालक जन्म नहीं ले सकता है। अगर बालक का जन्म होता है या हम भी बालक के तौर पे अगर हमारा जन्म हुआ है, तो माता पिता का नेचुरली पास में आना, समागम होना ही बालक या जीव की उत्पत्ति है, जो हमें विज्ञान के तौर पे भी और सामाजिक तौर पे भी और हमारे खुद के अनुभव के या चिंतन के तौर पे इस बात पर हम पूरी तरह से स्पष्ट है कि जन्म होना मतलब दो चीज़ों का इकट्ठा आना ही जन्म है। वैसे ही बोधिचित्त उत्पन्न होना मतलब प्रज्ञा और करुणा का एक आना। अगर प्रज्ञा है और करुणा नहीं है, और करुणा है और प्रज्ञा नहीं है, तो बोधिचित्त जन्म नहीं ले सकता है या बोधिचित्त का उद्भव नहीं हो सकता। क्षमता है लेकिन उत्पन्न नहीं होगा। जैसे कि बीज में क्षमता है, क्या क्षमता है? बड़ा वृक्ष बनने की, लेकिन जब तक बीज वो उस जमीन के साथ या पानी के साथ वो कनेक्ट नहीं होगा, उसका समायोजन नहीं होगा, समागमन नहीं होगा, तो वो बीज में भले बड़ा वृक्ष बनने की क्षमता है, लेकिन वो एक्चुअल में बड़ा वृक्ष नहीं होगा। तो इन दोनों बीज के रूप में वृक्षों को और जन्म के रूप में अगर हम अपने आप को या जो भी बालक जन्म लेता है या होता है, अगर इसके आधार पर अगर हम बोधिसत्व के उत्पन्न होने को, जैसे कि आप देखिए कि जब बालक का जन्म होता है तो हम कितने आनंदित हो जाते हैं एज अ पेरेंट्स, और जो भी उनके सहवास में रहने वाले जो भी परिवार के लोग, एक ऐसी आनंद की अवस्था जब जन्म लेने से होती है। वैसे ही जो बोधिसत्व के हृदय में जब बोधिचित्त खिलता है, उत्पन्न होता है, और उस उत्पन्न होने के लिए हमने दो पद्धतियाँ बताई है बौद्ध दर्शन में।
उसका मैं फिर से आपको याद दिलाता हूँ, और उसको कभी भी किसी ने भी भूलना नहीं है। अगर आप बोध सच्चे बोध बनने की अगर हम कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली मित्र और जेफार हम ऑर्डर मेंबर, तो बोधिचित्त उत्पत्ति का जो मार्ग है, उन दोनों मार्गों को हमने, जैसा हमारा नाम हमें याद रहता है या हमारा घर का एड्रेस हमें याद रहता है, खाना खाना याद रहता है, सोना याद रहता है, सब कुछ याद रहता है। ऐसी कौन सी बात है संसार की जो हम जी रहे और हमें याद नहीं है? अगर हम धम्म मार्ग पर चल रहे हैं और हमें ये याद नहीं है कि बोधिचित्त किस कारणों से उत्पन्न होता है, तो उत्पन्न होने के बाद में भी आपको पता नहीं चलेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर उत्पन्न नहीं हो रहा है तो वो कैसे उत्पन्न हो सकता है, उसके लिए भी आप प्रयास नहीं करोगे। और तीसरी बात, उत्पन्न होने के बाद उसका विकास कैसे करना है, हो सकता है, इसकी संभावना से भी हम वाकिफ नहीं। मतलब तीनों जगह पे हमारा लॉस है। और इसलिए उत्पन्न होने की जो प्रक्रिया में जो दो शिक्षा बताई गई है कि चिंतन, और किसका चिंतन, बहुत ही सामान्य बात है। चिंतन मतलब बहुत हमें बड़ा फिलोसॉफर थिंकर होके चिंतन करने की बात नहीं है, बल्कि हमारे ही जीवन के जो अस्तित्व है, जो तीन लक्षण है, अनित्य, अनात्म, दुख, उसी का ही चिंतन करना है। या संसार में जो लोग दुख का, हमें जो दुखद घटनाओं का जब हम देखते हैं समाज में, खुद में और हर जगह पे, तो उस दुखद घटनाओं को देखते हुए हमारे भीतर क्या होता है। जब हम किसी के मृत्यु को देखते हैं, किसी के दुख को देखते हैं, या हमारे ही कुछ दुख को हम देखते हैं, तो हमें क्या अनुभव हो रहा है। वही जो अनुभव है, वही बोधिचित्त की उत्पत्ति है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो दुख जो है, वो दुख बार बार हमें ये कह रहा है या प्रेरित कर रहा है कि इस दुख से मुझे बाहर आना है। इस पीड़ा से मुझे बाहर आना है, वही करुणा है। अगर आप दुखी है और आपको एहसास ही नहीं हो रहा है कि मुझे इस दुख से बाहर आना है, तो समझ जाइए ये बहुत ही नशा और मूर्छा की अवस्था है। जैसा कोई नशा करने वाला व्यक्ति, वो कहाँ पे सोया है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या उसके शरीर के साथ, परिवार के साथ में हो रहा है, कुछ भी पता नहीं होता है, जिसे हम नशा कहते हैं। वैसे ही हम जीवन में बहुत ही मूर्ख और मूर्खता से देखते रहते हैं, और हमें पता ही नहीं होता है कि हम हमारे जीवन में क्या कर रहे हैं। और इसलिए उसका पता होना कि मैं कितना मूर्खता से रह रहा हूँ, मेरे जीवन में मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि कुछ तो भी करना है, मुझे कुछ पीड़ा हो रही है, कुछ कमी लग रही है मेरे जीवन में। उस कमी की जो खोज करने के लिए जब हम अगुवाई लेते हैं, कुछ प्रयास करते हैं, संकल्प करते हैं, फिर वो संकल्प आपका ध्यान का हो सकता है, अभ्यास का हो सकता है, किसी से कुछ बातचीत चर्चा करने का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो बहुत ही सकारात्मक हो। दुख से दो बातें हो सकती है। एक तो दुख से आप निराशा में चले जा सकते हैं, और अक्सर हम निराशा में जाके सो जाते हैं या फिर भूल जाते हैं कि जाने दो, ये तो रोज का ही दुख है। या दुख से आप ऊर्जा ले सकते हैं कि ये दुख तो है, लेकिन इसका कारण क्या है, मुझे ढूंढना है, और इसलिए ढूंढना है ताकि ये दुख को मैं पूरी तरह से समाप्त कर सकूं। वो करुणा है। तो उस करुणा के साथ में जब तक हम संपर्क में नहीं आते हैं, एक उदाहरण के तौर पे मैं बताने का प्रयास करता हूँ। बनते ने भी उस उदाहरण को जैन परंपरा से लिया है।
जैन परंपरा मतलब महायान का ही एक ध्यान की परंपरा है। और महायान परंपरा में ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति में भले कितना भी लोभ हो, आसक्ति हो किसी वस्तु के प्रति या व्यक्ति के प्रति, तो चलेगा, लेकिन उसमें द्वेष ना हो या हिंसा भाव ना हो या किसी की उसने हानि करने की किसी को हानि करने की भावना। क्यों? क्योंकि हानि करने की भावना आपके पूरे मैत्री और करुणा को समाप्त कर देती है, और जिसकी अगर मैत्री और करुणा नहीं है तो वो कभी भी बुद्ध के गुणों को विकसित नहीं कर सकता। तो कहानी इस प्रकार से है कि एक श्रीमंत व्यापारी का लड़का होता है, उसके पिता मरने के बाद या जब उनके पिताजी साथ होते हैं तो उसको एक बहुत बड़ी गलत आदत लग जाती है जुआ खेलने की। तो जुआ में वो धीरे धीरे अपने पिताजी के कमाए हुए धन को, पैसे को वो गंवाते रहता है, और उसी के दरमियान उसके पिताजी का मृत्यु हो जाता है। फिर भी उसकी जो लत है, उसकी जो परेशानी है, वो उससे छूटती नहीं। और ऐसा करते करते जितना भी धन उसके पिताजी ने कमाया था, वो सभी धन एक समय ऐसा आता है 2-3 साल के बाद कि वो पूरे धन को गमा कर वो पूरी तरह से कंगाल हो जाता है और उसको फिर दारू का व्यसन लगता है। तो इस प्रकार से वो जीवन से पूरी तरह से हताश और निराश हो जाता है। अभी उसको ना खाने के लिए पैसा होता है, ना रहने के लिए मकान होता है। तो ऐसे में एक उसके गांव का व्यक्ति या उसको जो एक व्यक्ति मिलता है तो बोलता है कि अभी तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो अभी तुम मोनास्ट्री में जाओ, भिक्षु बन जाओ। तो उसको लगता है कि ये तो अच्छा सुझाव है। तो एक मोनास्ट्री में, जैन मोनास्ट्री में वो युवा चला जाता है। जब वो जैन मोनास्ट्री में जाता है और जो सीनियर भिक्षु है, ध्यानी भिक्षु है, उसको परमिशन नहीं देते हैं। क्यों परमिशन नहीं देते हैं? क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि इसकी जो पात्रता जो है सही में ध्यान करने की या इस मोनास्ट्री में रहने की इसकी पात्रता है या नहीं है। ये जांचने के लिए वो उसको पहले दिन उसको एंट्री नहीं देता है। फिर वो उसी ही मोनास्ट्री के बाहर पड़ा रहता है। दूसरा दिन निकलता है, फिर उस भिक्षु को उस पर दया आती है और पूछता है कि क्यों तू वापस नहीं गए, तुम्हें इस प्रकार से इसमें प्रवेश नहीं मिल सकता है। तो बोलता है कि नहीं, मुझे भिक्षु बनना है। लेकिन उस भिक्षु को पता होता है कि ये सिर्फ खाने के लिए और सोने के लिए ये भिक्षु बनना चाहता है। तो भिक्षु को लगता है कि इसकी कुछ परीक्षा लेनी चाहिए कि इसमें सही में ऐसा कौन सा गुण है जिस गुण के कारण ये भिक्षु बन सकता है। तो फिर वो दूसरे अपना जो भिक्षु साथी होता है उसको बुला के एक बीच में एक शतरंज का जो खेल जो है, जिसे हम चेस बोलते हैं, वो बीच में रखता है और उस लड़के को बोलता है कि ये चेस है, इसके साथ तुम और हम दोनों खेलते हैं। तो खेलते खेलते खेलने के पहले भिक्षु बताता है कि ये इस खेल का क्या रूल्स होगा और इसका परिणाम क्या होगा। अगर तुम इस खेल को जीतते हैं तो मैं तुम्हें इस मोनास्ट्री में भिक्षु बनाऊंगा, अगर हारते हैं तो तुम भिक्षु नहीं बन पाओगे। दूसरा जो परिणाम जो था वो ये था कि जो हारेगा इस खेल में उसका सर काटा जाएगा, मतलब उसकी हिंसा की जाएगी, और जो बचेगा वो बच जाएगा। तो एक तरफ
उसको भिक्षु बनना है, दूसरी तरफ मृत्यु है, या दोनों में से कोई मरने वाला है, कोई जीने वाला है, दोनों में से। और हार जीत के इस खेल को दोनों भी खेलने लगते हैं। और सीनियर मोंक होता है भिक्षु, और इधर ये युवा होता है। युवा इस खेल में काफ़ी पारंगत होता है, क्योंकि जुआ खेलने वाला वो इस खेल में भी काफ़ी पारंगत होता है, और हर खेल बहुत ही सावधानी से वो खेलता है, क्योंकि उसको भिक्षु भी बनना होता है और जीना भी होता है। लेकिन भिक्षु पारंगत होता है, लेकिन उसको मरने की और जीने की कोई ऐसी विशेष लालसा नहीं होती है, और इसलिए वो पूरी शांति से और अपने खेल को खेलते खेलते वो भी निपुण होता है भिक्षु अपने उस खेल में। तो जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, सब मतलब खेल बहुत ही भीतर और बहुत ही आखिरी पायदाने पे खेल आने लगता है कि अभी कोई हारेगा और कोई जीतेगा। तो इस खेल में आखिरी में क्या चेंज होता है वो सोचने और समझने जैसी बात है। अगर आपने स्टोरी को सुना होगा तो शायद बाकी लोगों को पता होगा। तो जब युवा जीतने वाला होता है, और मतलब युवा जीतने वाला होता है, इसका मतलब यह है कि भिक्षु का जो राजा है मरने वाला होता है उस खेल के अनुसार। बाकी सभी गोटियां समाप्त हो जाती है, सिर्फ राजा बाकी रहता है, और राजा को अभी कुछ मिनट के बाद वो चेस देने वाला है। इसके पहले भिक्षु को पता चल जाता है कि अभी मैं हारने वाला हूँ अगर वो इस प्रकार से एक खेल खेलेगा। और उस युवा को भी लगता है कि अभी भिक्षु बच नहीं सकता है मेरे खेल से, क्योंकि अभी अगर मैं खेल खेलता हूँ, लास्ट चाल खेलता हूँ, तो अभी भिक्षु हारने वाला है। उसी समय में उसके मन में एक ऐसी मतलब करुणा की भावना जागृत होती है। कि क्या भावना जागृत होती है कि उस युवा को लगता है कि मैंने मेरे जीवन में कुछ भी नहीं किया है, बुरा ही बुरा किया है मेरे लिए, लोगों के लिए, तो मेरे जीवन जीने का क्या औचित्य है, मैं जी के भी क्या कर पाऊँगा। मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिसके कारण मैं जीने के लायक भी हूँ। अगर मैं मर भी जाऊँ इस खेल में, अगर मैं हार के अगर मर भी जाऊँ, लेकिन ये भिक्षु अगर जिएगा, हाँ, तो बहुत सारे लोगों का वो भला कर सकता है। मतलब उसकी जो एकाग्रता से वो जीतने वाला जो उसका स्किल जो है, हाँ, उसी एकाग्रता से उसके मन में करुणा भाव जागृत हो जाता है। और उसी क्षण में अभी वो खेलने वाला है, तो भिक्षु को पता चल जाता है कि अभी चाल खेलने वाला है, तो खेल को पूरी तरह से हिला के उसको समाप्त कर दे। तो युवा बोलता है कि भंते जी आपने ऐसा क्यों किया? तो मुझे पता था कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है और तुम अभी क्या चाल चलने वाले हो, जिसके वजह से तुम हारोगे और मुझे जिताओगे, क्योंकि तुम्हारे मन में दो बातें इस खेल से मैंने देखी है जो आपके भिक्षु होने की पात्रता को दिखाता है। वह एकाग्रता और दूसरी है करुणा, और इसलिए तुम इस मोनास्ट्री में भिक्षु के पद पे ऑर्डिनेशन दीक्षा ले सकते। तो ये जो पारमिता जो है, करुणा जो है, ये करुणा मतलब ऐसी चीज़ नहीं है कि बहुत तपस्या से, बहुत कठिनाई से प्राप्त होने वाली ये अवस्था नहीं है। अगर ऐसी अवस्था है तो कोई भी बुद्धत्व के मार्ग पे नहीं जा सकता है। ये बहुत ही सहज हमारे पास, हमारे इर्द गिर्द, हमारे भीतर हर दिन हर समय जो भी आप दुख देखते हैं, महसूस करते हैं, लगता है कि ये दुख है, बस उसी दुख के साथ अगर आप थोड़ा कनेक्टिविटी या उसके बारे में अगर आप जानने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं वही करुणा चित्त जो है वो एक बोधिसत्व के, बोधिचित्त के तरफ उद्भव होने के लिए वो मदद रूप कर सकता है। या बुद्ध के जीवन को देखकर, बुद्ध के
गुणों को देखकर, जैसे बुद्ध के गुण हैं वैसे ही मेरे गुण हैं, मुझ में भी है। जैसे बुद्ध की जीवन गाथा है वैसे ही मेरी जीवन गाथा है, कुछ भी फर्क नहीं। वो भी बहुत संसार में बार बार जन्म लेके दुखी हुए हैं, उनमें भी राग द्वेष मोह था जो मुझ में है। वो भी इसी मार्ग पर चलते हुए उस क्लेशों से वो मुक्त हुए। तो मुझ में ऐसा क्या है कि जो उसमें उनमें नहीं था, वो सब कुछ उनमें था, जो उनमें था वही मुझ में है। तो क्यों ना मैं अपने उस क्लेशों को उस एकाग्रता के साथ और करुणा के साथ अगर मैं उसको देखता हूँ या महसूस करता हूँ, तो वही चिंतन हमें बोधिचित्त की जो उत्पत्ति है और उत्पत्ति होने के बाद में विकास शुरू होता है। ध्यान रखें, पेड़ अपने आप नहीं होता है, कोई अपने आप बड़ा नहीं होता है, जन्म से ही इंसान बड़ा होता है धीरे धीरे। जिसका जन्म होता है वही धीरे धीरे बड़ा होके वो युवा होके फिर बड़ा होता है। वैसे ही जो बीज जो है वो पहले क्या बोलता है उसको, स्प्राउट बनता है, और वही स्प्राउट धीरे धीरे छोटा प्लांट बन के फिर वृक्ष में परिवर्तित होता है। जिस विकास की हम बात कर रहे हैं पारमिता की, ये विकास का चित्त है, जिसे बोधिचित्त के विकास के रूप में देखा जाता है। और पहला जो चित्त जो है बोधिचित्त के उत्पत्ति में देखा जाता है। तो उत्पत्ति ही नहीं तो विकास किस बात का। अगर विकास हो भी रहा है, अगर हम विकास कर भी रहे हैं, लेकिन उस विकास के भीतर जो स्रोत जो है उसका अगर हमें पता ना हो कि सही में मुझे जो मैं आचरण कर रहा हूँ वो दुख से, उस पीड़ा को जानने के लिए और उससे मुक्त होने के लिए मैं कर रहा हूँ, उस मूल स्रोत में भी हमें आने की ज़रूरत है। अगर हमें लग रहा है कि हम विकास के तरफ कुछ हद तक बढ़ रहे हैं, लेकिन विकास और उत्पत्ति दोनों साथ में जाती है, क्योंकि दूसरी अवस्था तभी आती है कि पहली अवस्था प्राप्त हो। अगर हम पारमिता को अंतिम छोर की बात कर रहे हैं, अंतिम अवस्था की बात कर रहे हैं, तो अंतिम अवस्था के पहले तो उसकी पूर्व अवस्था तो होगी ना, और उस हर एक पूर्व अवस्था के पहले पूर्व अवस्था है, उसके हर एक पूर्व अवस्था के पहले पूर्व अवस्था है, और उस पूर्व अवस्था को ही हम नहीं जानेंगे और हम जान रहे कि उसके ऊपर की अवस्था। तो पूर्व अवस्था का क्या? तो पूर्व अवस्था से ही जो उसके ऊपर की जो अवस्था है वही पारमिता है। मतलब धीरे धीरे हम किसको पार करते हैं? जिस क्लेशों के कारण जो हमने एक बैरियर बनाया है, मैं और तेरा का, मैं और तू का, मैं और तू का जो हमने बैरियर बनाया है, मर्यादा बनाई है, उस मर्यादा को हम धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं। पहले शरीर के प्रति छूट जाती है, अगर शरीर के प्रति छूट जाएगी तो मन के प्रति छूट जाएगी, मन के प्रति छूट जाएगी तो फिर हमारे आसपास उसके साथ जुड़े हुए जो रिलेशन है उसके साथ छूट जाएगी, वस्तु के साथ छूट जाएगी, शत्रु के साथ छूट जाएगी, देश और संसार के साथ छूट जाएगी, और सभी के साथ छूट जाने से हम असीमता, जिसे हम पारमिता के भीतर प्रवेश करेंगे, अन्यथा नहीं। ये पारमिता सिर्फ हमारे लिए शब्द रहेगा और अनुभव शब्दों का ही रहेगा। अभी हमारे पास अनुभव जरूर है, लेकिन वो अनुभव ऐसा है, एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं बताऊं, आपने कुत्ता जो होता है, डॉग, उसको आपने कभी हड्डी चूसते हुए देखा होगा, कभी तो देखा होगा, ठीक है। क्या आपने ऐसी हड्डी चूसते हुए देखा कि जिसको मांस नहीं है फिर भी वो चूस रहा है? कभी आपने ऑब्जर्व किया? जिस हड्डी पे मांस नहीं है उस हड्डी को भी चूस रहा है और बहुत ही
आनंद का अनुभव कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा होगा? क्या लगता है? क्या साइकोलॉजी है और क्या उसका बॉडी और माइंड वहाँ पे काम कर रहा है? बॉडी माइंड ऐसा काम कर रहा है क्योंकि उसकी जो उस वस्तु के प्रति जो आसक्ति है, इसके कारण उस चीज को वो खा रहा है। और शरीर क्या कर रहा है? जबकि उसके ऊपर मांस नहीं है, फिर भी वहां से रक्त आ रहा है, ऐसा उसको लगता है, जबकि वो रक्त जो है उसके मुंह से आने लगता है। जो रक्त, जो टेस्ट उसको आती है ना रक्त की, जिसके कारण उस हड्डी को बार बार चूसता है, क्योंकि वो रक्त जो है वो उसके ही मुंह से आने लगता है और उसको लगता है कि इस हड्डी से मुझे उस मांस से रक्त में चूस रहा। तो संज्ञा भी ऐसी है। संज्ञा क्या है? वो तत्व का ऊपर का मांस है। अभी मांस तो एक लेयर तक ही रहेगा, आपने उसको समझ लिया, लेकिन उसी शब्दों को बार बार समझते रहोगे और आपको आनंद आने लगेगा कि हाँ, मैं शब्दों को समझ रहा हूँ, धम्म को समझ रहा हूँ, तो उससे आपको आनंद भी मिलेगा, क्योंकि उससे आपको लगेगा कि आप धम्म को समझ रहे हैं, जबकि आप या हम जो है अपने अज्ञान से ही धम्म को समझ रहे, ऐसा होगा। धम्म के ज्ञान से हम धम्म को नहीं समझ रहे हैं, बल्कि हम अपने अज्ञान से धम्म को समझ के उसी को ही हम आनंदित हो रहे, आनंद ले रहे, सुख में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे, जो हम आचरण कर रहे हैं। तो ये जो कहीं ना कहीं हमारी जो अस्पष्टता जो है संज्ञा के साथ में समझने की या उससे जुड़े रहकर ही धम्म को समझने की, ये बहुत ही विशेषता जो लोग धम्म के गहराई में जाना चाह रहे हैं या हम लंबे समय से जो प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है और ज़रूरत भी है। अगर हम इस बात पर अगर गौर करते हैं, इसके ऊपर चिंतन करके आप अपनी बात को रख भी सकते हैं, ताकि हम इससे और गहराई में हम पारमिताओं का आचरण कर सके। जिस व्याख्या में हमने देखा है कि पारमिता का अर्थ है क्लेशों का नाश करना और चित्त में कुशल गुणों का संरक्षण। तो ये तभी संभव है या होता है जब हम बोधि चित्त के उगम स्थान को देखते हैं। जितना उगम स्थान हमें प्रेरित करेगा, उतना ही विकास जो है पारमिताओं के माध्यम से हमें वो विकसित होते हुए दिखाई देगा। आप देखे होंगे कि जो शरीर में जो अलग अलग अंग बनते हैं, वो बाहर से नहीं बनते, क्योंकि उसमें वो ऊर्जा होती है, वो प्रोटीन्स होता है, वो होने की क्षमता होती है। उसी क्षमताओं से ब्रेन है, हाथ है, पैर है, सब कुछ अंग बनने लगते हैं। वैसे ही जो पेड़ है, तो डालियाँ जो है वो बाहर से नहीं बनती है, बल्कि जो उस बीज की जो ऊर्जा जो है, उसी ऊर्जा का जो विकसित स्वरूप, जो आधार लेकर पृथ्वी, आप, तेज, वायु का आधार लेकर, वही ऊर्जा जो है जो बीज में प्रवाहित हुई थी या हो रही है, उसी का ही वो विकसित स्वरूप है। जहाँ पे ऊर्जा रुक जाती है, वहाँ पे पेड़ का विकास होना भी रुक जाता है। और शरीर में भी अगर हम देखते कि अगर हमारे सभी अंग अगर विकसित है, इसका मतलब हमारी ऊर्जा उस स्रोत से या उस गति से वो विकसित हुई है, इसलिए हमारे पास सभी अंग विकसित हुए हैं। आप देखिए, जिनके हाथ में, पैर में, आँखों में, कान में या कोई इंद्रिय में या किसी अंग में अगर हमें कमी दिखती है, इसका मतलब वो ऊर्जा उस अंग के साथ विकसित नहीं हो पाई, रुक गई, ब्लॉकेज आ गए, जिसके कारण उसका वो संपूर्ण बालक के रूप में या पूरे उसके शारीरिक व्यक्तित्व के रूप में विकसित नहीं हुई। तो जिसको हम विकास कहते हैं, क्या है विकास? क्या है?
बाहर से आने वाला विकास नहीं है। ये शब्द तो बाहर से आ रहे हैं ना, ये आपके खुद की ऊर्जा के शब्द नहीं है। उस बोधिचित्त से आए हुए वो पारमिता नहीं है, तो कैसी आचरण होगी फिर? ये सवाल हमने अपने आप को पूछना चाहिए और देखना चाहिए कि कहाँ पे हमें भीतर जाना है और कहाँ पे हमें सुनना है। श्रवण करना बुरा नहीं है, लेकिन वो प्राथमिक प्रज्ञा है। चिंतन के तरफ बढ़ना ये सबसे हमारी आज के बौद्धों की या हम सभी की ज़रूरत है। चिंतन से ही हम उस स्रोत तक पहुंच सकते हैं जहाँ से वो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे हम बोधिचित्त कहते हैं। तो मूल स्रोत से जब हम पारमिता को विकसित करते हैं, और इसलिए पारमिता और बोधिचित्त का बहुत गहरा संबंध है। दूसरे अर्थ में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बोधिसत्व में जो कार्य करने की जो विभिन्न क्षमता है, क्योंकि बोधिसत्व के संकल्प में आपने कहा है कि बोधिसत्व बुद्धत्व की प्राप्ति की अभिलाषा से सभी जीव मात्रा के दुख मुक्ति के लिए जो प्रयास करता है वो बोधिसत्व होता है। अभी सभी जीव की दुख मुक्ति का संकल्प करना, तो क्या वो जादू का खेल थोड़ी है? बोल दिया और हो गया। हाँ, बोल दिया और ऊर्जा आ गई, ऐसा नहीं है, ऐसा ना होता है। हाँ, तो ये 6 पारमिता हो या 10 पारमिता हो, एक प्रकार की क्षमता को स्थापित करती है, जो करुणा से या उनके जो एकाग्रता से जो उन्होंने भीतर अनुभव की है या कर रहे हैं, वही करुणा, हाँ, वही करुणा विभिन्न क्षमताओं को निर्माण करती है, जिसे हम दान, शील, शांति, वीर्य, ध्यान और प्रज्ञा का पारमिता कहते हैं। वो क्षमता है, हाँ, जो पूरे संसार को समेट लेती है। और इसलिए बोधिसत्व मार्ग में दोनों का विकास एक ही क्षण में होता है, क्योंकि एक क्षण में ही दोनों विकसित होते हैं, हम स्वयं और हमारे साथ संपूर्ण ब्रह्मांड। वो अलग अलग, जैसा कहते हैं ना, एक तीर से 2 निशान। आप कर्म एक कर रहे हैं, लेकिन उसी एक ही कर्म से दोनों जगह का ट्रांसफॉर्मेशन, इंडिविजुअल और सांसारिक समाज का, हाँ, एक ही क्षण में होता है। और इसलिए सवाल खत्म हो जाता है कि समाज का विकास के लिए हमें क्या करना है, बाद में करना है कि पहले करना है। हाँ? ना बाद में करना है ना पहले करना है, हाँ? ना साथ में करना है, तो साथ में हो जाता है, आपको करने की भी जरूरत नहीं है। करना इतना ही है कि वो कहाँ से उत्पन्न हो रहा है और कैसे उत्पन्न हो सकता है, उस जगह पर हमें एकाग्रता से देखना या उसके साथ में सहवास में आते हुए आचरण करने का प्रयास करना, तो अपने आप जो क्षमताएं विकसित होने लगती है। सोचना नहीं पड़ता है कि आपको दान करना है कि नहीं करना है, वो हो जाती है। वो स्पॉन्टेनियस धर्म है, जिसे हम धर्म नियम कहते हैं दूसरी भाषा में। तो कर्म नियम से धर्म नियम की तरफ जो बातें हमें बताई जाती है, तो ये यही है। जब हम उस तत्व के उस स्रोत को पहचानते हैं कि जहाँ से धर्म उत्पन्न होता है,
और उसके अनुसार हम जान कर समझ कर जागृति से अगर हम थोड़ा थोड़ा कार्य या जो हम काम कर रहे हैं उसी काम में अगर इस बात को अगर हम पहचानते हैं कि ये काम मैं इस तत्व के साथ मैं कर रहा हूँ या मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं वो पारमिता के उस अवस्था तक हमें पहुँचाने के लिए मदद करेगा। फिर वो 10 पारमिता की अगर बात करते हैं, जिसे थेरवाद परंपरा में दान है, शील है, नैष्क्रम्य है, प्रज्ञा है, वीर्य है। दान, शील, नैष्क्रम्य, प्रज्ञा, वीर्य। छठा शांति है, सातवां सत्य है, आठवां अधिष्ठान है, नौवां मैत्री है और 10वां उपेक्षा है। ये सभी 10 पारमिताओं को आप अष्टांगिक मार्ग में भी या बुद्ध की हर एक शिक्षाओं में अगर आप किसी के साथ में भी अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको कनेक्शन जरूर मिलेगा। वो अलग नहीं है। अगर हम महायान परंपरा में आते हैं तो हमें 6 पारमिता, जैसा आप लोगों ने कहा है, भंते ने भी 6 पारमिताओं के आधार पर ही बोधिसत्व आदर्श को उन्होंने लिखा है। लेकिन उसके बाद में और 4 पारमिता महायान में याद की गई है। जैसे 10 की संख्या महायान थेरवाद में है, वैसे ही 10 की संख्या महायान में भी पूर्ण की गई है। तो 6 पारमिता के बाद में और 4 पारमिता जो है वो है उपाय, प्रणिधान, बल और ज्ञान। उपाय, जिसे उपाय कौशल्य कहते हैं, इसका भी बहुत अच्छा उदाहरण है, कहानी है छोटी सी। क्योंकि उपाय कौशल्य ये महायान की सबसे बड़ी टेक्निक है जो करुणा को अभिव्यक्त करती है। जो हम करुणा की बात हमने बोधिचित्त उत्पत्ति में की है, यहाँ पे वो स्किल के रूप में कार्य कर औरों के लिए कार्य की जाती है। उत्पत्ति में स्वयं के अनुभव में लाने के लिए की जाती है, उसका अनुभव किया जाता है। उपाय कौशल्य में करुणा औरों को दुख से मुक्त लाने के लिए जो अलग अलग तरीके हैं उसकी खोज की जाती है। उदाहरण के तौर पर ऐसा कहानी बताई जाती है कि एक पिता के 2 पुत्र होते हैं जो घर में खेल रहे होते हैं और कुछ काम के लिए उसका पिताजी जो है घर को बंद करके बाहर निकल जाता है। वो दोनों बच्चे खेलते खेलते घर के ही कुछ चीज़ें या कुछ आग होती है, आग में चीज़ें जलने लगती है। जब उसका पिताजी वापस आता है तो देखता है कि उस बच्चे के आसपास या बाजू में आग लग गई और बच्चे वहीं पे खेल रहे। अभी उस बच्चे को बाहर कैसे लाया जाए? पिताजी बाहर से उसको बुलाते हैं कि बाहर आओ बाहर आओ, लेकिन बच्चे अपने खेल में मस्त होते हैं, उसको कोई परवाह नहीं है, घर में आग लगी हुई है। लेकिन पिताजी बाहर से देख रहे कि वो ना भीतर जा सकते ना वो उसको बुलाने का वो बाहर से प्रयास कर रहे, तो उसको कैसे बाहर लाया जाए जबकि वो उस खेलने में वो आसक्त है। तो जिस प्रति वो आसक्त थे खिलौने के प्रति, उसी प्रकार से उसके पिताजी बाहर से उससे सुंदर खिलौना और बड़ा खिलौना दिखाते हैं और बेटों को कहते हैं कि वो जो खिलौने खेल रहे इससे सुंदर और बड़ा खिलौना मेरे पास में है। और उस खिलौने के दिखा के वो बच्चे तो पहले खिलौने भूल जाते हैं और पिताजी के हाथ में जो बाहर सुंदर और बड़ा खिलौना होता है वो देख के उससे वो बाहर आ जाते हैं। तो ये उपाय कौशल्य है कि उस दुख से, उस परिस्थिति से उस बच्चों को बाहर लाने के लिए जो टेक्निक्स, उपाय जो किए जाते हैं, ये महायान परंपरा में ये उपाय कौशल्य जो है इस पारमिताओं के माध्यम से बोधिसत्व लोगों को अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीके से जो उसकी ज़रूरत है। और इसलिए आपने देखा होगा कि अवलोकितेश्वर बोधिसत्व के जो 1000 हाथों का बताया जाता है, तो 1000 हाथों में 1000 प्रकार की अलग अलग वस्तुओं को आपने देखा होगा, ताकि वो हजारों लाखों लोगों को उनकी ज़रूरत के अनुसार
हाँ, वो मदद करे ताकि वो संसार के दुख से बाहर आकर फिर वो निर्वाण के सुख की तरफ आगे बढ़ सके। तो इस प्रकार से उपाय कौशल्य ये महायान परंपरा की बहुत बड़ी विशेषता है कि जो इस पारमिता में, और प्रणिधान ऑलमोस्ट अधिष्ठान जैसा ही है जो थेरवाद परंपरा में भी आया है। बल और ज्ञान, बल मतलब एक प्रकार से पावर। जब कोई बुद्ध के भी 10 बल की बात की गई कि वो किसी के मन को जानते हैं या किसी के मन के भीतर जा सकते हैं, वो अपने शरीर को अलग अलग रूपों में प्रदर्शित कर सकते हैं। हाँ, ऐसी जो चीज़ें जो है, जो बल या चमत्कार जिसे हम कहते हैं, लेकिन चमत्कार उस प्रकार से यहाँ पे नहीं होता है, बल्कि उनकी जो चित्त की जो क्षमताओं का जो बल है, उस बल को प्राप्त करना या उस अवस्था में चित्त को लेके आना, वो भी पारमिता के अंतर्गत बताया गया। और ज्ञान जिसे हम संबोधि का ज्ञान कहते हैं। तो इस प्रकार से 6 पारमिता के साथ 4 पारमिता और उसमें प्लस की गई है इसमें महायान परंपरा में, जिसका जिक्र 10 भूमि सूत्र जो है महायान का उसमें हमें मिलता है। और थेरवाद परंपरा की जो 10 पारमिता है उसका जो संदर्भ हमें सूत्र निपात है, जातक कथा है या चर्या पीठक है, उसमें उसका हमें संदर्भ मिलता है, जिसमें क्योंकि हमें बुद्ध की बाकी ऐसे सूत्र है उसमें डायरेक्ट हम 10 पारमिता का हमें जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन जो उसका संकलन जो जातक कथाओं में बुद्ध ने जहाँ जहाँ पे भी अपने पूर्व जन्म के जीवन के बारे में जिक्र किया है, जिसका संकलन जातक कथा इस ग्रंथ में किया है, तो उसमें पूरी तरह से जो उनके पूर्व जन्म से जुड़ी हुई जो भी कहानियाँ हैं, उस कहानियों में उन्होंने किन किन पारमिताओं का कितने कितने जीवन तक उन्होंने आचरण और अनुसरण किया है, इसका संपूर्ण वृत्तांत हमें थेरवाद परंपरा के उस ग्रंथ में मिलता है, जिसे हम थेरवाद परंपरा के अनुसार 10 पारमिताओं का आचरण करते हैं। तो फिर थेरवाद महायान ऐसा हमारे लिए सिर्फ अभ्यास के लिए भेद रखना है कि ये है, आचरण के लिए कुछ भी भेद नहीं है। इसमें कभी भी हमें ना अपने आप को संभ्रमित करना है, ना औरों को संभ्रमित करना है। हाँ, जो भी हम आचरण कर रहे हैं, हाँ, वो वही आचरण है जो बुद्ध ने किया है और उन्होंने अपनी शिक्षाओं में कहा है। हाँ, सिर्फ हमें अपने चिंतन और अनुभव के आधार पर हम कितनी क्षमता में या कितनी गुणवत्ता में उस चीज़ को हम समझ रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्रश्न ज़रूर हमने अपने आप से पूछना चाहिए। नहीं कि ये थेरवाद की है या महायान की है, या ये सही है वो सही नहीं है, यहाँ पे अच्छा है वहाँ पे अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ भी तत्व में नहीं है। शाब्दिक रूप में जब आप वर्णन पढ़ोगे या उसका भेद करना चाहोगे तो आप कर सकते हैं कि जो इसमें है और जो इसमें नहीं है। लेकिन अगर आप तत्व में भीतर जाओगे तो आपको वही अनुभव मिलेगा जो थेरवाद परंपरा से आई हुई पारमिता हो या महायान में से आई हुई पारमिता हो या बुद्ध की कोई भी शिक्षा हो, वो सभी शिक्षा बुद्धत्व का ही मार्ग है। परिपूर्णता को प्राप्त करना ही बुद्ध का धम्म है। अगर हम बुद्धत्व और निर्वाण और संबोधि का अगर हम उद्देश्य रख के अगर हम किसी भी गुणों का, किसी भी आचरण का अगर हम अनुसरण कर रहे हैं, तो कोई न कोई संदर्भ में, कोई न कोई तत्व में वो पारमिता का ही अंग होगा, जिसको हम 6 या 10 पारमिता कहते हैं। तो मुझे लगता है कि समय भी हो गया है, और जिस बात को मैंने बताया है, समझाया है, अगर किसी को इसके ऊपर कुछ कमेंट्स करना है या कुछ प्रश्न है तो 2-3 मिनट कर सकता है, उसके बाद हम अपने वर्ग को समाप्त करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने सुना और आपने कहा, आप लोगों ने जो कहा है इसके लिए भी मैं आप सबका अनुमोदन करता हूँ। इसी प्रकार से अपनी बात को रखते रहिए ताकि आप भी इस विषय के साथ में जुड़ सकें। मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ। जय भीम।
यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से